हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 to 12 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड स्टमक। अब काफी सारे बच्चे मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर आपके लेक्चर में लिखा रहता है 6 to 12। हाँ भैया, जो मेरा कंटेंट होता है वो 6 to 12 स्टैंडर्ड का कंटेंट होता है, मतलब जिसके सिलेबस का जो सेगमेंट हो बायो का वो पार्ट वो स्टडी कर ले। अब हो सकता है कि कोई बच्चा क्लास 12 का हो बट उसको बेसिक्स ना आता हो, अब उसको सीखना हो तो वो कहाँ जाएगा? तो वो हमारे चैनल पे विजिट कर सकता है, जो भी उसका टॉपिक हो प्रीवियस क्लास का जो उससे रिलेट करता है वो डाल करके उसको स्टडी कर सकता है। इस वजह से मैं लिख देता हूँ 6 to 12। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपनी बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन के बारे में, दैट इज कॉल्ड स्टमक। आइए बात करते हैं कि स्टमक क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ पर होता है। तो जो हमारा स्टमक होता है वो हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट रीजन में होता है। जैसे ये मान के चलिए मेरा एब्डोमेन है तो एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में होगा। मैं डायग्राम बना देता हूँ कैसे होता है। मान के चलिए ये आपका पेट हो गया, ये आपका चेस्ट वाला रीजन है, तो मान के चलिए ये एब्डोमेन का रीजन है। तो एब्डोमेन का ये वाला राइट रीजन हो गया, ये लेफ्ट हो गया। फिर इसके दो और डिवाइड करते हैं। तो ये जो अपर लेफ्ट रीजन है, अपर लेफ्ट रीजन, इस अपर लेफ्ट रीजन में क्या होता है, आपका स्टमक होता है। इस बात को याद रखेंगे। तो स्टमक की लोकेशन क्या है? अपर लेफ्ट रीजन ऑफ एब्डोमेन, या अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट भी इसको बोलते हैं। दोनों चीज लिख सकते हैं, अपर लेफ्ट रीजन ऑफ स्टमक। स्टमक का जो अपर लेफ्ट रीजन है उस एरिया में प्रेजेंट होता है आपका स्टमक। और अगली हम इम्पोर्टेंट बात करेंगे वो ये है कि दैट स्टमक की कितनी लेयर होती है। तो स्टमक के पास 4 लेयर होती हैं। कौन कौन सी देखते हैं। तो जो सबसे आउटर लेयर होती है स्टमक के पास जो है वो 4 लेयर होती हैं। उसमें से जो सबसे आउटर लेयर है उसको सिरोसा बोलते हैं, सिरोसा बोलते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी मस्कुलैरिस आ जाता है। उसके बाद आपका सब म्यूकोजल आ जाता है, सब म्यूकोजल, सब म्यूकोजल आ जाता है आपका। उसके बाद आपका म्यूकोजा आ जाता है। एक साथ रिवाइज करेंगे, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलैरिस, सिरोसा। म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलैरिस, सिरोसा। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलैरिस, सिरोसा। तो ये आपका स्टमक का रीजन हो गया। स्टमक की सॉरी लेयर हो गई आपकी, 4 लेयर हो गई। अब हम स्टमक की थोड़ा शेप वेप की बात कर लेते हैं। स्टमक कैसी किस शेप का होता है उसकी बात कर लेते हैं। जी शेप्ड होता है। बढ़िया सा एक डायग्राम बनाते हैं, जिसको यहाँ पर ये लिखना है वो लिख लो, क्योंकि फिर हम इसको रफ करके यहीं पर बनाएंगे। तो आई होप आपने लिख लिया होगा जो भी आपको लिखना होगा। अब हम यहीं पर स्टमक को डिजाइन करते हैं, यहीं पर स्टमक बनाते हैं और आपको स्टमक के कौन कौन से पार्ट होते हैं उसमें दिखाते हैं। ओके, तो देखो ये हमारी ईसोफेगस हो गई और हमारी ईसोफेगस से ही जुड़ा हुआ होता है हमारा स्टमक। ठीक है, अब देखो स्टमक का वो रीजन जो कि ईसोफेगस से कनेक्टेड होता है, इस रीजन को हम लोग बोल देते हैं कार्डियक रीजन। ये हमारा स्टमक का कार्डियक पार्ट है, कार्डियक। और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है ये वाला, इसको बोल देते हैं फंडिक पार्ट। ये हमारा फंडिक पार्ट है। और उसके बाद जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोल देते हैं बॉडी, बॉडी। और जो लास्ट में हल्का सा पार्ट बचता है ये वाला, इसको बोल देते हैं पाइलोरस, पाइलोरस। कार्डियक, फंडिक, बॉडी, पाइलोरस। स्टमक हैज अ 4 पार्ट, कार्डियक, फंडिक, बॉडी, पाइलोरस। कार्डियक, फंडिक, बॉडी, पाइलोरस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। अब ये जो स्टमक होता है और ये जो ईसोफेगस होती है, जो आपकी फूड पाइप होती है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेगर स्फिंक्टर, गैस्ट्रो इसोफेगर स्फिंक्टर, गैस्ट्रो इसोफेगर स्फिंक्टर, गैस्ट्रो इसोफेगर स्फिंक्टर।
प्रेजेंट होता है। तो ये जो गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर होता है, ये क्या करता है कि स्टमक कंटेंट के जो बैकफ्लो है, मतलब स्टमक कंटेंट जो है, यहाँ पे मतलब डाइजेशन हो रहा है तो स्टमक कंटेंट का जो बैकफ्लो है आपकी फूड पाइप से वापस आपके मुंह से कंटेंट ना निकल जाए जो आपने खाया है, उसके बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है आपका ये गैस्ट्रिक इसोफेगल स्फिंक्टर। तो ये म्यूकोजा के बारे में बात हो गई, ठीक है। ये आपका स्टमक के बारे में बात हो गई, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस सीरोसा। इसका जो शेप हो गया वो उसकी बात हो गई कि भैया ये जे शेप्ड होता है। भैया कैसा शेप्ड होता है? जे शेप्ड होता है। और दो तीन चीजें कि हम डिस्कस और करेंगे। अगर जिस बच्चे को डायग्राम बनाना है या फोटो वगैरह क्लिक करनी है वो क्लिक कर सकता है। हम इसके बारे में कुछ और बातें करेंगे। आई होप आपने बना लिया होगा। अब हम बात करेंगे स्टमक के सिक्रीशंस की। स्टमक क्या क्या चीजें बनाता है, क्या क्या चीजें सिक्रीट करता है। इसका तो सबसे अच्छा जो सिक्रीशन है वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करता है। और ये HCl क्या करता है कि पेप्सिनोजन नाम का एक एंजाइम होता है, पेप्सिनोजन नाम का एक एंजाइम होता है, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है जो कि प्रोटीन डाइजेशन में रोल प्ले करता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है आपका HCl। उसी के साथ साथ स्टमक जो है बेटा आपका गैस्ट्रिन भी बनाता है, गैस्ट्रिन को भी सिक्रीट कराता है। उसी के साथ साथ स्टमक जो है आपका म्यूकस भी सिक्रीट कराता है, क्योंकि उसके पास म्यूकस सेल्स होती हैं, वो म्यूकस भी सिक्रीट कराता है। और वो जो म्यूकस होता है वो HCl के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने का काम करता है ना। उसी के साथ साथ उसी के साथ साथ उसी के साथ साथ और क्या सिक्रीट कराता है? तो इसी के साथ साथ HCl आपका स्टमक में HCl सिक्रेट करा दिया, गैस्ट्रिन सिक्रेट करा दिया, म्यूकस सिक्रेट करा दिया, है ना। और एक इंट्रिंसिक फैक्टर भी सिक्रेट कराता है जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में बहुत मदद करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर भी बनवाता है ये, जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो इट इज ऑल अबाउट द स्टमक। उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ होती है? तो हमारे एब्डोमेन के अपर लेफ्ट पार्ट में होती है ना। स्टमक की शेप कैसी होती है? जे शेप्ड होती है। इसकी 4 लेयर होती हैं, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोजा और म्यूकोजा। स्टमक के जो रीजन होते हैं वो कार्डियक, फंडिक, बॉडी पाइलोरस होता है। स्टमक के पास 2 स्फिंक्टर होते हैं, गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर जो स्टमक के कंटेंट को बैकफ्लो को प्रिवेंट करते हैं, पाइलोरस स्फिंक्टर जो इंटेस्टाइनल बैकफ्लो को प्रिवेंट करते हैं। वो एक फर्दर डिस्कशन है जो हम कभी आगे ट्रीट करेंगे। और उसी के साथ साथ स्टमक के हमने सिक्रीशन की बात करी तो जिसमें गैस्ट्रिन आता है, इंट्रिंसिक फैक्टर आता है, HCl आता है और हमारा म्यूकस आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टमक से रिलेटेड एक डिजीज होती है जिसको बोला जाता है गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक परफोरेशन बोल देते हैं, गैस्ट्रिक परफोरेशन। जिसका बेसिकली जो कॉज होता है वो काफी सारे कॉज होते हैं। तो एक हम बात कर लेते हैं गैस्ट्रिक परफोरेशन। तो ये जो स्टमक होता है, स्टमक में कई बार क्या होता है कि छेद हो जाते हैं, होल हो जाते हैं। अब वो किसी भी कारण की वजह से हो सकते हैं। वो हो सकता है कि अल्सर की वजह से हो रहा है या किसी भी कारण की वजह से हो रहा है, तो उसको गैस्ट्रिक परफोरेशन बोलते हैं। द होल और द मतलब जो होल वगैरह हो जाता है ना, छेद हो जाता है, द होल इन द स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्रिक परफोरेशन। सो आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय करा होगा, आपने कंटेंट को एंजॉय करा होगा, मैं यही आशा करता हूँ। अगर आपका कोई डाउट है इस लेक्चर से रिलेटेड है तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो और बात कर सकते हो। और इसी तरीके से हमसे पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया।